हैश मैप का डिक्लेरेशन और उसके सारे फंक्शंस हम कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। तो हम देखने वाले हैं हैश मैप को सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन के अंदर, तीनों ही उसमें देखते हैं। तो सी प्लस प्लस में होता है ये अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप इसलिए बोलते हैं इसको, जैसे कि हैश सेट में हम जिस ऑर्डर में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं उसी ऑर्डर में वैल्यूज रिटर्न भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे ही मैप में भी होता है। और इसको हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड मैप। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो जेनरिक्स लगाते हैं और उसके अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इधर इंटीजर इधर स्ट्रिंग, या इधर इंटीजर इधर स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो कोई, ये तो हमने कर दिया डिक्लेयर। अब इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम सीधे लिखेंगे एमपी नाम से हमने, क्योंकि इसको ये रहा एमपी नाम बनाया है हमने इसका मैप का, तो इसको लिखेंगे एमपी डॉट इंसर्ट, देन ब्रैकेट, देन उसके अंदर ये वाले ब्रैकेट, फिर हम इसके अंदर पास कर देंगे। मान लो कि मैंने पास किया एप्पल, ये स्ट्रिंग है और उसकी क्वांटिटी पास कर दी 10। ठीक है, और ये अंदर इस तरीके से रहेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, और ऐसा देन दिस। और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं उन फंक्शंस की फोटो लास्ट में लगा दूंगा। सारे फंक्शंस को खुद से यूज करके देखना, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। वैसे ही करते हैं हम जावा की बात। जावा में डिक्लेरेशन होता है इस तरीके से, हम लिखते हैं पहले हैश मैप, जो कि हमारी कैमल केस में लिखा होता है। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से जेनरिक्स के अंदर हमारा स्ट्रिंग और इंटीजर पास करते हैं, जो भी हमें जिस भी टाइप का डेटा टाइप यूज करना हो। तो ये हमारी की होती है, ये हमारी वैल्यू होती है। यहाँ पर भी ये की होती है, ये वैल्यू होती है। और फिर यहाँ पर नॉर्मली हम मैप, इसका नाम लिखते हैं मैप इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और हैश मैप। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रही होती है जावा में, तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, तो ऐसे हम न्यू हैश मैप करके बना देते हैं। और फिर अगर इसके अंदर कुछ पुट करना है पहला एलिमेंट, तो आप ऐसे कर सकते हो, मैप नाम है तो फिर मैप डॉट, इसमें होता है पुट वेरिएबल, तो पुट, और फिर ब्रैकेट में आप सिंपली बस यहाँ पे पास कर सकते हो एप्पल कॉमा 10। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं होती जावा में आपको। देन आते हैं हम पाइथन पे, और पाइथन के अंदर हम सिंपली ये लाइन लिख के एमपी और कर्ली ब्रेसेस इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, ये हमारा एमपी नाम का एक मैप बन गया है। ठीक है, ये इसके अंदर डिक्शनरीज होती है एक्चुअल में। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एमपी, फिर उसके अंदर हम एक जो भी हमको की देनी होगी, की जैसे कि है एप्पल, और उसके अंदर हमको पास कर दी हमने 10 वैल्यू, या फिर हमने एमपी, फिर उसके अंदर बनाया बनाना, जो कि की वैल्यू उसकी की है, जो उसकी वैल्यू है वो 20 है। अब इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगाओ, और अंदर आप इसके पास कर सकते हो इस तरीके से बनाना करके। ओके, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये बनाना के लिए उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि 20 है तो 20 रिटर्न कर देगा। सो दैट्स हाउ वी डिक्लेयर हैश मैप्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये रहे सारे फंक्शंस सी प्लस प्लस में, और ये रहे सारे फंक्शंस जावा में, और ये रहे सारे फंक्शंस पाइथन में। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर ले।